से मूसा उसके हमले से बच भी नहीं पाया और झटका खाकर 2 कदम पीछे चला गया। उसके पीछे हटते ही ध्रुव ने बगल में रखे काले पत्थर पर एक बार फिर शक्तियां निकालनी शुरू की, लेकिन इस बार उसकी शक्तियों से वो काला पत्थर सूरज की तरह चमकने लगा। और तभी ध्रुव ने चिल्लाते हुए कहा, आग की लहर। ध्रुव के ये कहते ही उस पत्थर में से एक रोशनी सी निकलकर आसमान की ओर इशारा करने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर आसमान से शक्तियां ले रहा था और इसलिए धीरे धीरे वो और ज्यादा लाल होता जा रहा था। वहीं किसी भट्टी जैसी गर्माहट महसूस करते हुए भेड़िया टोली के योद्धा बहुत ज्यादा घबराने लगे और तभी उन्होंने देखा कि ध्रुव चिल्लाते हुए धीरे धीरे गिरता जा रहा था, क्योंकि उसकी शक्तियां उस काले पत्थर में जाने लगी थीं। वो शक्तियां अब किसी लहर की तरह उफन रही थीं, लेकिन जैसे ही ध्रुव को बहुत कमजोरी महसूस हुई तो वो लहर धीरे धीरे गायब होने लगी। ये देखकर ध्रुव ने तुरंत अपनी जेब से ताकत बढ़ाने वाली गोली निकाली और फिर जैसे ही उसके शरीर की शक्तियां लगभग खत्म हो गईं, तो उसने तुरंत वो गोली अपने मुंह में डाली और बिना पानी के ही उसे गटक लिया। उसके बाद उस ताकत बढ़ाने वाली गोली ने तुरंत काम करना शुरू किया और ध्रुव की शक्तियां एक बार फिर बढ़ती हुई दिखी। वो शक्तियां फिर से पत्थर से होकर एक लहर बनाने लगी, जिसे देखकर मूसा के चेहरे का रंग बदलने लगा। वो हैरान खड़ा देख रहा था कि जैसे ही ध्रुव ने अपनी पूरी शक्तियां उस पत्थर में डाली तो उस पत्थर से निकलती रोशनी एक बहुत बड़ी लहर में बदल चुकी थी, जिसका ध्रुव हमले के लिए इस्तेमाल करने वाला था। ये देखकर मूसा दंग रह गया, क्योंकि उसने कभी किसी एकलव्य रैंक वाले को शक्तियों का इस तरह से इस्तेमाल करते नहीं देखा था। जितना उसे पता था, शक्तियों के इस तरह के इस्तेमाल के लिए किसी का महादक्ष